Hi everyone, I again welcome you all to your own YouTube channel Healing Spirit। कल हम माइंडसेट की बात कर रहे थे इफ़ यू रिमेंबर। आज मैं आपको 3 ऐसे टिप्स देना चाहती हूँ जिससे आप अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इट इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आज की डेट में ना हम मेंटली इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि अगर हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे ना, हम बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट फील करेंगे तो हमारे प्रोडक्टिविटी को डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा उसका, राइट। तो हमारे प्रोडक्टिविटी पे अगर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा तो कहीं ना कहीं हमारे रिलेशनशिप्स पे फ़र्क आएगा, कहीं ना कहीं हमारे मनी एस्पेक्ट पे भी फ़र्क आएगा, क्योंकि हम जितने केपेबल है ऑफ अर्निंग गुड अमाउंट, जितना हम अपने फाइनेंसेस को बढ़िया कर सकते हैं, जितना हम अपने डेली रूटीन में बढ़िया कर सकते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट अल्टीमेटली, अगर हमारा दिमाग स्टेबल नहीं, अगर हम मेंटली परेशान हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, तो वो अल्टीमेटली इट अफेक्ट्स ईच एंड एवरी एरिया ऑफ आवर लाइफ। तो आई एम गोइंग टू गिव यू 3 क्विक टिप्स जिससे कि आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। टिप नंबर 1, एकदम बुलेट प्रूफ हो जाइए अबाउट व्हाट द ओपिनियंस ऑफ अदर पीपल आर फॉर यू। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो मैं अगर कहीं काम पे जाती हूँ, इफ़ आई एम गोइंग आउट फॉर वर्किंग समवेयर, तो वहाँ पे लोगों ने मेरे बारे में कुछ ना कुछ बातें तो करनी ही करनी है। हर इंसान के पास ना लोग होते हैं जो उनके बारे में पॉजिटिव भी बोलेंगे, नेगेटिव भी बोलेंगे, लेकिन ये उस इंसान के ऊपर है कि वो क्या उन सब चीज़ों से खुद को अफेक्ट करवा रहा है, येस और नो, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहीं जा रही हूँ, हो सकता है वो मेरे पीठ पीछे बोले यार ये तो कितनी छुट्टियाँ करती है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, कुछ करती ही नहीं है, ये है वो है, बत्तीरी चीज़ें हैं लोगों के पास बोलने की। इट इज़ नॉट जस्ट ओनली वन थिंग, बहुत सारी नेगेटिव बातें होती हैं, बहुत सारे कंप्लेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है लोगों के पास नेगेटिव बोलने के लिए, लेकिन ये हम पे है कि हम उसको ध्यान देते हैं या नहीं। अगर आप घर से बाहर निकलोगे ना, यू विल गेट लॉट ऑफ एनिमल्स जिनके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। आप घर से बाहर निकलोगे, कीड़े होते हैं, क्या आप हर एक कीड़े के ऊपर ध्यान देते हो? नहीं देते हो। तो लोगों के ओपिनियंस के ऊपर क्यों ध्यान देते हो? लोगों के बातों के ऊपर क्यों ध्यान देते हो? उनसे अफेक्ट होना बंद कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों की बातों को दिल से लगा के बैठोगे ना, कुछ नहीं होने वाला है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कंसिस्टेंसी बना के चलिए। इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेंटेन योर कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंटली एफर्ट डालना ही है। रोज भले ही हाफ एन आवर दो, मिनिमम तो हाफ एन आवर दो ही दो, कम से कम मिनिमम हाफ एन आवर दो, लेकिन कंसिस्टेंटली जो आपको चाहिए, जिस चीज़ में आप ग्रो करना चाह रहे हैं, मान लो आपको कोचिंग इंडस्ट्री में जाना है, मान लो आपको पढ़ाना है, मान लो आपको खेलना है या कुछ भी करना है, वॉट एवर योर एम ऑफ द लाइफ कुड बी। अगर आपको आगे बढ़ना है तो कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आपने एक दिन मेहनत की, फिर एक महीना रुक गए, फिर 4-5 दिन मेहनत की, फिर रुक गए, फिर मेहनत की, इससे कुछ नहीं होने वाला। इससे अच्छा आप थोड़ा 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 करके कंसिस्टेंटली, अगर आपका मन नहीं करेगा ना, तो पूछना कि इतने दिन मैंने अपनी मेहनत क्यों करी। आज अगर मैं मना कर रही हूँ कि मैं ये काम नहीं करूँगी, तो मैं अपने आप को ये बोलती हूँ कि मैंने इतने दिन क्यों करी, वो वेस्ट हो जाएगा ना। अगर आज की मेहनत मैंने नहीं करी तो वो आज का टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा। आज की मेहनत अगर मैं नहीं करती हूँ तो आज का मेरा इफेक्ट उसका ये आएगा कि एक दिन छोड़ दिया ना तो मेरा कल भी करने का मन नहीं करेगा, फिर मेरा मैं ये सोचूंगी कि मैं करी क्यों रही हूँ मेहनत। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, एक दिन का भी गैप नहीं लेना है। इफ़ यू रियली वांट टू स्टे इन द गेम, एक दिन का भी गैप नहीं लेना है। नो मैटर आप बीमार पड़ रहे हो, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, यू आर नॉट अलाउड टू टेक दैट गैप। 15 मिनट दे दो, अगर वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन है, 15 मिनट दे दो, दे सकते हो, दे दो। रियली इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 3, द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। कंफर्ट जोन ना हमें कुछ भी करने नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कंफर्ट जोन है सोना। आई लव स्लीपिंग, मुझे बहुत मज़ा आता है जब मैं सोती हूँ तो। लेकिन अगर मैं सोती रही ना तो मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, मैं किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाती हूँ। आई जस्ट प्रोक्रेस्टिनेट। सोने का रिजल्ट ये रहता है कि मैं चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करना चालू कर देती हूँ। मैं फिर चालू कर देती हूँ कि मैं वेब सीरीज़ में इंडल्ज कर जाऊँ, मैं इंस्टाग्राम
पे स्क्रॉल करने लगती हूँ, फेसबुक पे स्क्रॉल करने लगती हूँ, विच इज़ नॉट गुड। तो अपने कंफर्ट जोन से हमें ना बाहर आना है अगर हमें सक्सेसफुल होना है, और अगर हमें ना अपने माइंड को कंट्रोल करना है, अगर हमें अपने माइंड सेट को स्ट्रॉन्ग करना है, अगर हमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना है, तो मार्क माई वर्ड्स एंड स्टार्ट डूइंग इट। आई एम डैम श्योर यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट्स। करके देखिए, उसके बाद बताइए। चलिए मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।